तो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। वीडियो आज है 12 तारीख 12 अगस्त 2023 12 अगस्त 2023। और आज एक्चुअली कल हमारे ऑफिस पे उरई से दो लोग आए थे। इन्होंने पहले अपॉइंटमेंट लिया था, लगभग हफ्ता 10 दिन पहले से हमारी बात चल रही थी। टिकट वगैरह करवाने के बाद फिर ये आए इधर पे, लेकिन वही हुआ कि मैं मिल नहीं पाया तो थोड़ा सा दिक्कत आई इनको भी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है अपॉइंटमेंट लेने के बावजूद भी टाइम पे हम मिले, कभी आगे पीछे शेड्यूल हो सकता है। ठीक है, तो दूसरी बात ये है, आगे तो मैं इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जो लोग आते हैं उनके लिए ये कहूँगा कि बिना अपॉइंटमेंट के मत आइएगा। अपॉइंटमेंट लेके आइए, भले ही आप नज़दीक हो या दूर हो। ठीक है, ये बात का ख्याल करना है। नज़दीक हो इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार आएंगे। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग एक बार कॉइन मेरे पास आके सेल करते हैं, जो भी मेंबर हो या नॉन मेंबर हो, वो लोग बार बार ये ना सोचे कि अब वापस से 2-4-10 दिन में कॉइन ला के दे देंगे। मैंने बोला हुआ है जितने भी मेरे मेंबर हैं सबका प्रेफरेंस देना पड़ता है मुझे। ठीक है, अब एक ही पर्सन नहीं होता है या 2-4 पर्सन नहीं होते जिनसे मेरे कॉइन की बाइंग सेलिंग चलती है। जितने मेंबर हैं सबसे कुछ ना कुछ मैं लेता हूँ, कभी बाय भी करता हूँ, कभी वो लोग खरीदते भी हैं मुझसे। ठीक है, तो ये बात का भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, एक अपडेट ये है कि जो पार्सल्स हैं वो मैंने अभी भेजना बंद किए हैं। 15 अगस्त के बाद ये पार्सल जाना स्टार्ट होंगे, खास करके कॉइन के। हाँ, जिन लोगों ने मेंबरशिप ली है तो बुक्स वगैरह के पार्सल या एसेसरीज के पार्सल मैं भेज दूंगा, लेकिन जो कॉइन्स के पार्सल हैं, कल भी मेरी एक वीडियो आएगी जिसमें रेयर कॉइन्स मैं दिखाऊंगा। जो लोग बुकिंग करेंगे उनके सारे कॉइन्स 15 तारीख के बाद ही यहाँ से पार्सल होंगे। ठीक है, उसका कुछ रीज़न है जिस वजह से अभी 15 तारीख तक नहीं भेजे जाएंगे कॉइन्स। तो अब जिनका रहता है, किसी का पोर्टफोलियो था और किसी के कुछ सेट्स थे या किसी के कुछ कॉइन्स का ऑर्डर है, तो उनका सबका पेमेंट जब आप जिन लोगों ने भी किया है उनका भी 15 तारीख के बाद ही जाने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो वैसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी, क्योंकि आज जो हमारे ऑफिस पे 2 पर्सन आए हुए हैं, ये सन और फादर हैं, यानी कि पिताजी और उनके बेटे हैं। और दोनों ही कहीं ना कहीं इस फील्ड से, जो न्यूमिस्मेटिक फील्ड है हमारी, इसमें काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। इनमें जो इनके पिताजी हैं विजय कौशल जी, सबसे पहले मैं इनको स्वागत करूंगा। विजय कौशल जी नमस्ते। नमस्कार। और हितेश जी, हर्षित जी, आपका भी वेलकम है। तो ये दोनों हैं और उरई से आए हुए हैं। झांसी के पास होता है ना उरई, झांसी के पास होता है। तो ये वहाँ से आए हुए हैं और कल मेरे ख्याल से 11 तारीख को ये लोग यहाँ पे सुबह 8 बजे पहुँच गए थे, 9 बजे पहुँच गए थे। कल्याण 8 बजे शायद आए होंगे, भिवंडी आते आते इनको 9 बज गया था। तो अब इनका मैं कुछ कलेक्शन भी देख चुका हूँ, कुछ कॉइन्स भी इनसे मैं ले चुका हूँ। आप लोगों को भी कुछ दिखाने जा रहा हूँ कि किस टाइप से लोग कहाँ कहाँ पे हैं और किस टाइप से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो विजय कौशल जी जो हैं, ये लगभग 40 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी कॉइन को कलेक्ट करने का काम ये कर रहे हैं। आज इनकी एज 54 है ना, 54 आपने बताई थी। और समझ लीजिए टीन एज में इन्होंने काम चालू कर दिया, 14-15 साल की उम्र से। और वो टाइम पे तो मुझे नहीं लगता कि लोग कलेक्ट करते भी होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो कॉइन का कलेक्शन करते हैं। तो 2014 में इन्होंने एक अपनी बुक भी लॉन्च की है, एक छोटा सा प्रयास किया है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का। ठीक है, जिसमें इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं 1 रुपये से रिलेटेड, कुछ नोट्स की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और कुछ कॉइन्स की भी इन्फॉर्मेशन है जो डिटेलिंग में दिया हुआ है। जैसे अभी ये नोट्स का आप देख रहे हैं, इसमें सिग्नेचर्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। कौन कौन से सेक्रेटरी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी, जिनकी सिग्नेचर होती है नोट्स के ऊपर 1 रुपये के खास करके। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी भी सारी डिटेलिंग इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हाईलाइट की है। मुझे पसंद आया कि यूनिक काम इन्होंने किया है। ठीक है, तो इसमें क्वांटिटी और कितने छपे हैं, किस हिसाब से छपे हैं, यानी कि आप इसमें ये देख सकते हैं। अभी ये मैं पीछे देख रहा था, यही बता देता हूँ। यहाँ देखिए, प्रिंट सन के आधार पर सबसे ज़्यादा छपा 1 रुपये का नोट। ठीक है, यानी प्रिंट के आधार पे, प्रिंट सन के आधार पे। प्रिंट सन यानी क्या बोला जाएगा, 1 रुपये के पीछे जो सन छपा होता है उसके आधार पे सबसे ज़्यादा छपने वाले नोट। वैसे ही उसी के आधार पे, प्रिंट सन के आधार पे, यानी पीछे जो ईयर लिखा हुआ होता है उसके आधार पे सबसे कम छपने वाले नोट, ऐसा इन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, वैसे ही प्रिंट सबसे कम छपे क्रमशः
यानी कि आपने वो अभी क्या वर्ड बोला था, क्रमशः, यानी क्या होता है? नंबर वाइज, नंबर वाइज, नंबरिंग वाइज, ठीक है। नंबर वाइज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 5 प्रकार के 1 रुपये के नोट, ठीक है, सबसे कम छपे हुए, वैसे ही सबसे ज़्यादा छपे हुए भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस टाइप से इन्होंने मतलब डिवाइड करके एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। छोटी सी पैम्पलेट है जिसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। वैसे ही आप देखिए सिक्कों के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ब्रिटिश इंडिया के 1 रुपये के अलग अलग टाइप के कॉइन्स है जो भी छपे हैं, वैसे ही हमारे रिपब्लिक इंडिया के 1-1 रुपये के जो कॉइन्स, अच्छा ये इकाई में काम करते हैं, ये इनका एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। इकाई में मतलब थोड़ा सा इसको बताइए, आप डिस्क्राइब कीजिए इकाई में मतलब। इकाई में 1 रुपया, 1 पैसा, 1 आना, अच्छा, 1 धेला, 1 पाई। अच्छा, सिर्फ एक एक एक, यही आप। हाँ, सिक्के का और नोटों कलेक्शन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सब नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको पूरा किया जा सके मुकम्मल, इसीलिए मैंने इसे एक विषय चुना, इकाई। आपने एक थीम पकड़ ली है जो इकाई वाली थीम है, जिसमें आप नोट हो या सिक्के हो आप उसको। मैं 40 साल से कर रहा हूँ इकाई के 1 रुपये के नोट। अच्छा, और वो भी अभी 40-50% बाकी है। 40 साल से करने के बावजूद 40-50% अभी भी बाकी है इकाई में भी। या उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो भी 10 साल लग जाएगा उसको। और अगर मैं तलाश के साथ में करूंगा तो 40-50 साल में भी नहीं हो पाएगा। ओह, मतलब आप अगर आम चलन से ढूंढने लगेंगे नहीं, तो ये मुमकिन नहीं हो आम पाएगा। चलन से मिलने वाले सब मिल चुके, लगभग मिल चुके हैं। अब जो है वो सब अब खरीदना ही पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा। मतलब जो लोगों को लेना था वो लोग इसको मार्केट में ले चुके हैं। तो कलेक्शन अब जो है मेगा कलेक्शन में है, अच्छा, लगभग 50 से लेकर 60,000 नोट चाहिए होते हैं। ओके, मगर मैंने डेट नोट और फैंसी नोट ये सब मैं नाम लूँ कि मेरे पास 50-60 अभी हो चुका है, 50-60,000। अच्छा, लेकिन वो वैसे इकाई में ही है सारा। इकाई, सब इकाई में है। अच्छा, इकाई में विदेशी नोट भी 1 रुपये के नोट है और विदेशी सिक्के भी इकाई में है। ओके, तो ये इनका तरीका, हाँ, ब्रिटिश इंडिया में भी, ब्रिटिश में भी 1 रुपया, 1 आना, 1 पाई। अच्छा, सब इस प्रकार से एक में। तो कुछ कलेक्शन वैसे मैंने इनका देखा है, यहाँ पे 2 एल्बम रखी है, वो भी दिखाऊंगा मैं कलेक्शन बाद में आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनकी एक फ़ाइल भी दिखा देता हूँ कि देखिए इनका एक्चुअली उरई में जो है ये तो हो गया नोट्स जिस हिसाब से इन्होंने रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। इसमें क्या चीज़ है आप? सबसे लास्ट नंबर के नोट है 94 के। अच्छा, 94 के ये 40 वैरायटी की नोट छपी थी, 40। अच्छा, 40 वैरायटी, ये टोटल 40 नोट हैं। 40 प्रीफिक्स में डिजिट में छपा, निकाल के देखेंगे। नहीं, चलेगा, ठीक है, ओवरव्यू जा रहा है। उसके बाद फिर ये 43 में, 93 में, हाँ 93 में ये 13 प्रकार के ये नोट्स है, 13 प्रकार के डिजिट निकले। ओके, तो इसका आपने इसमें लगाया हुआ है। इसके बाद ये जी, यहाँ पर 92 का है। 92 में है, 92 में जो है 28 प्रकार के नोट है। ओके। तो इसी प्रकार से ये एक सेट दिखाने के लिए, इसी प्रकार पूरा सेट, मतलब हर ईयर का आपने हर जो ए में 100 चाहिए, अच्छा, से लेकर 99 तक, ए में, बी में, सी में, ई में, इस प्रकार से एक डिजिट में 26 प्रकार के होते हैं। अर्थात 26 नोट चाहिए मुझे एक साइड में, एक डेट में। अच्छा। 1985 का अगर एक नोट है, हाँ, तो उसको अगर पूरा कलेक्शन करना है तो उसको उसमें 2200-2600 नोट चाहिए। 2200-2600 एक सन क्लियर होगा सर। ओह, इसी प्रकार से सब सन है। अच्छा। तो वैसे तो मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत मुश्किल काम है, इजी नहीं है कलेक्ट करना। ऐसा कलेक्शन है जिसे पैसे से नहीं किया जा सकता। ओके। आपके पास कितना भी पैसा हो, आप लगा के इसको पूरा नहीं कर सकते। लाख करोड़ रुपए लगा के भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ मेहनत है। ये विशेष बात है। अच्छा, हमने इसीलिए इसको चुना, 2-3 चीजें, क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जी। और इसमें इसको किया जाना सहज नहीं है, इसीलिए हमने इसको चुना। ओके। नहीं, हमने एक बार असल में हम यहाँ पर कानपुर में अनिल कनोडिया जी हैं, उनके पास हम 1 रुपये का नोट का सेट देखने गए थे, तो उन्होंने मुझे दिखाया 1 रुपये का नोट का, 1 रुपये के कॉइन्स का सेट। ओके। फुल सेट है, इसमें से 2 सिक्के नहीं थे इसमें। अच्छा। 1939 का, अच्छा, और 1940 का वो जो उसका एडवर्ड का था, वो विलियम का था। दो नोट नहीं थे, 1,40,000 में दे रहे थे। अच्छा। तो हमने की हम तो ढूंढते इनको कलेक्शन करते 10 साल हो मिला नहीं, ये तो 10 मिनट में मिल रहा है। पैसे दीजिए, 1,40,000 दीजिए और पूरा सेट एक बार में ले लीजिए। बराबर। हमने कि ये तो पैसे से लिया जा सकता है, मगर ये चीज पैसे से नहीं ली जा सकती। सही।
हमने तभी चीज को चुना विशेष। अच्छा अच्छा, इसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, इसको कलेक्शन ही करना पड़ेगा, लेकिन वो भी करना आसान पैसे से नहीं। मिल जाएगा मगर आपको अच्छा। 1-2 पीस मिलेंगे ना। हाँ हाँ, किसी के पास गड्डी होगी, मतलब पूरा एक साथ कहीं नहीं मिलेगा ना। पूरा एक बंडल अगर 100 पीस 1000 पीस का नोट है, उसमें से मुझको एक ही नोट चाहिए। अच्छा कौन अच्छा, निकाल के देगा? ये प्रॉब्लम ये है। बात है। एक बंडल में ठीक से ठीक, एक नोट चाहिए। तो ये इनका मतलब एक थीम इन्होंने रखा हुआ है। और 10 लाख नोटों में से एक नोट मुझे इसमें लगाना है। हर 10 अच्छा, लाख अच्छा। की डिजिट के बाद इसमें एक नोट लगाना है। हर 10 लाख नोट में से सिर्फ एक नोट निकलती है, वो ये वाला कलेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है। इसको मेगा कलेक्शन भी कहते हैं। मेगा कलेक्शन ये कहा जाता है। तो बहुत ही मतलब मेरे लिए भी एक नई जानकारी थी ये, और आप लोगों के लिए भी मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ सीखने मिल रहा होगा कि देखिए इस टाइप के भी थीम पे लोग काम करते हैं, ठीक है। और इजी नहीं है, 40 साल से ये कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप कितनी मेहनत इसके पीछे लगी होगी। अच्छा, ये खुद का एक सोसाइटी भी चलाते हैं उरई में, ठीक है। उरई क्वाइन सोसाइटी इन्होंने 3 साल पहले स्टार्ट किया हुआ है। ये है उरई क्वाइन सोसाइटी का ये सर्टिफिकेशन है, वहाँ पे जो लोग मेंबर बनते हैं तो इनको ये सर्टिफिकेट इस टाइप से ये बना के देते हैं, ठीक है। तो इसके ये अध्यक्ष हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं भी दिखाता हूँ आपको। विजय कौशल जी इनका नाम है। उरई मुद्रा उत्सव वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने अलग अलग टाइप से यहाँ पे मतलब पैम्पलेट्स भी बना के रखे, ये फॉर्म वगैरह भी है। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद मतलब लोग आप सदस्य बन जाते हैं, तो इस टाइप से। और ये बुक का इन्होंने फ्रंट पेज यहाँ पे रखा हुआ है। तो वहाँ पे जो पहले एग्जीबिशंस वगैरह लगते थे उसकी भी कुछ फ़ोटो वगैरह है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इनकी, ये कब की होगी, कौन से सन की होगी ये? लगभग 80 1980 में। देखिए ये कहाँ पे लगा था एग्जीबिशन? ये टाउन हॉल है उरई में, टाउन हॉल, सरकारी टाउन हॉल है। लेकिन कहाँ, वहीं उरई में? हाँ। उरई में ही लगा था ये सरकारी टाउन हॉल में। ये जेसेस कंपनी के द्वारा, जेसेस होती है ना उरई जेसेस, अच्छा अच्छा अच्छा। ये लगा था लगभग 96 में। 1996 में ये वाला लगा था। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये आप ही हैं क्या? हाँ, ये मेरा ये आपके जो फोटो? प्राइज मिल रहा है पापा अच्छा 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 अच्छा। जेसेस का ये सर्टिफिकेट स्कीम है। ये नहीं जेसेस का सर्टिफिकेट। ये है। हाँ, ये वाला सर्टिफिकेट आपको मिला था 1996 का। नहीं, ये देखिए इनको, हाँ 96 का, ये 86 का है। 86 का 86 86 21 ये वो 86 वाला ही था हाँ। जो हम देख रहे हैं। देखिए इनको सर्टिफिकेट मिला था, तो ऐसे ये वाला है, इन्होंने सब लगा के रखा हुआ है। सबसे पुराना ये है, सबसे पुराना ये वाला है 80 के इनका। आसपास का है। ये 80 सन 80 यानी आज से 43 साल पहले की बात है ये। तो फिर तो आप तो और ज़्यादा टाइम से कर रहे हैं फिर कलेक्शन, 40 साल से भी ज़्यादा हो गया आपको। हाँ, कल साल से ज़्यादा हो गया। हम बता नहीं ना, ये मतलब 74 लिखा नहीं हमारी उसमें बुक में लिखा है 74 से का। इसमें आपकी फोटो है? हाँ, ये बैठा है ये तो एज फिर आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं 60 के करीब होनी ये चाहिए। देखिए, ये छोटे, ये है, बहुत छोटे हैं, यंग है बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। 12 ये साल से देखिए ज़्यादा। ये इनकी फ़ोटो है, और ये लगभग 1980 की ये 80 के आसपास। फ़ोटो है इनकी। नहीं 80 नहीं होगी पापा, 84 के लमसम को। अच्छा, आसपास है 80 के आसपास। 80 82 83 84 के आसपास है। इसमें देख सकते हैं आप, स्कूल के बच्चे भी मुझे शायद दिख रहे हैं, है ना। और भी लोग हैं, यंग बच्चे उस टाइम पे। अच्छा, ये आपने मतलब उस टाइम पे क्या किया था? ये मतलब स्टॉल पे बैठे थे आप, क्या था ये? स्टॉल पे थे पहले। मैं सब करता था। अच्छा। खासतौर से विदेशी कॉइन्स और विदेशी नोट करता था। अच्छा अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आप ये थोड़ा सा बताइए। छोटा था। अच्छा, बताओ। छोटी था, शुरुआत में छोटा था। हाँ जी। तब मैं, मेरे पास कॉलेज में एक जय हिंद टाकीज है मेरे वहीं पे। क्या है? जय हिंद टाकी। अच्छा, तो वो वहाँ पर मोमडन्स लोग ज्यादा रहते हैं। ओके। तो मैं वहाँ पे ही था। तो वहाँ ओके। मुझे एक बच्चे ने चवन्नी दी पाकिस्तान की। अच्छा, मैंने देखा तो उसमें 25 तो लिखा है, मगर उसमें पीछे सीन दूसरा है। पाकिस्तान लिखा। हाँ, नहीं पाकिस्तानी लगा था। अच्छा। इसमें। अच्छा अच्छा, पर हमने देखा कि ये तो हम दोनों तरफ पलट के देखा, ये तो कुछ अलग लगा। अलग है ये। हाँ हाँ, आकर्षण हुआ उसमें। जी जी। उसने हमको ऐसे ही गिफ्ट में किया, ले जाइए। उसके लिए जो 25 लिखा था, तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम तो सिर्फ वही चोरनी देखते थे। नॉर्मल जो तो थी। हमें बाद में लगा कि कहीं बाहर भी ऐसे सिक्के चलते हैं, अच्छा जो अच्छा, डिफरेंट है। तो उसी ने मेरा आकर्षण किया। तो फिर मैंने कानपुर में आने जाना था। तो कानपुर में मैं बीच में कुआ है, वहाँ पर कटे फटे नोट बदलते हैं, तो वहाँ भी सिक्के मिल जाते। तो मैं वहाँ जाता था, 50 रुपए की निकारी खरीद के लाता था। अच्छा इसी अच्छा, प्रकार से मैंने विदेशी सिक्कों को नोट खरीदना शुरू किया था।
मतलब विदेशी शुरुआत की था, विदेशी नोट नहीं, विदेशी ये जो चलो ये जो आपने देखा तो आपको एक रुचि जागी है ना, जी। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि ये कलेक्शन भी होता है, ये सारी बातें कैसे समझ में आई ये एक आपको? इसमें एक हरिमोहन परिवार जी हैं, अच्छा हरिमोहन परिवार जी हैं अच्छा यहाँ पर। एक हरिमोहन परिवार ये बैठे हैं, हरिमोहन हाँ, परिवार, हरिमोहन परिवार है। अच्छा। ये भी एक बहुत बड़े कलेक्टर हैं और उरई में इनके पास गिनीज बुक रिकॉर्ड का भी ऑड जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी है इनका। ऑड कॉइन मतलब Odd coin। ऑड माने जिस चिड़ी वीड़े अच्छा, बकरी से- एरर हाँ नहीं ऑड कॉइन ऑड कॉइन कहते ओके हैं। ओके 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 तो किसी देश के नक्शे बना हो, अच्छा 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 गोल या चौकोर नहीं है, ऑड हाँ, कॉइन हाँ, का। तो ऑड कॉइन का इनके पास कलेक्शन है और गिनीज बुक रिकॉर्ड में है। ओके। तो इनसे कब मिले फिर आप? हाँ ये तो कलेक्शन करते थे, इनकी रुचि थी। अच्छा। दिख रहे हैं हाँ, ये उन्होंने ही ऑर्गेनाइज की थी, हाँ। जिसमें पापा ने ये पार्टिसिपेट किया था। लेकिन आपने पार्टिसिपेट किया तो आपके पास तो कलेक्शन ऑलरेडी था ना। हाँ, तो जो कलेक्शन आपने पहले शुरू किया, ये समझ में कैसे आया आपको कि बस कलेक्शन करना चाहिए? विदेशी को शुरू किया था। अच्छा, विदेशी- बस अंदाजे में फिर आपने स्टार्ट विदेशी किया सिक्के कि अच्छे लगे तो फिर विदेशी सिक्के खरीदने करना शुरू किया। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये विदेशी सिक्के करना ज्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत समय पर भी इसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ओके 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 हमें कि हमें वैल्यू से का लेने देना हमें, तो हमारा तो सिर्फ जोड़ने से कलेक्शन था। अच्छा अच्छा तो बाद में उन्होंने समझाया बेटा कि जो ये सिक्के जो 10 रुपए का तुम ले रहे हो, ये कल जाके 20 का 25 का 50 का भी होगा, मगर ये सिक्का जो तुम आज 50 रुपए का ले रहे हो, ये 50 साल बाद भी 100 रुपए का ही होगा। अच्छा, तो उन्होंने फिर वैल्यू समझाई। अच्छा अच्छा। उन्होंने फिर- दो चीज आपकी क्लियर की कि आप कलेक्शन तो करो, लेकिन साथ में उसमें ये भी देखो कि जिसकी वैल्यू बढ़ सकती है उसको भी थोड़ा सा ये फोकस बात करो। उन्होंने बताई खास तौर ओके, से। ओके, और इन्हीं के पास मैंने 1 रुपए का कलेक्शन, इन्होंने ये अच्छा। करते थे डिजिट वाइज से, अच्छा। A B C D E F G का एक नोट रखते थे। अच्छा 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 तो यही सोच के मैंने इसमें भी थोड़ा रुचि ली। ओके ओके तो मैं एक बार ग्वालियर गया, तो ग्वालियर में जो किला है उस किला के बाहर 1-1 रुपए की गड्डियां रखी थी। अच्छा 140 रुपए गड्डी दे रहा था वो। अच्छा अच्छा। ये कब की बात है? ग्वालियर में बहुत मतलब 10-15 साल हो गए? 90 90 की बात 90 है। के अरे आसपास बाप, होगी। 30 साल तो पहले। मैंने 140 रुपए की एक बंडल के हिसाब से 2 या 3 बंडल ले लिए। अच्छा 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 अब मैंने जब उसमें निकाल के देखा तो उसमें देखा यस बैंक के वो एक ही सन के सिक्के ज्यादा थे जरूर थे। परंतु मैंने देखा कि मैं डिजिट नंबर फला कर ये 23 नंबर है, 24 है, 28 है, 37 है, 38 से मैंने उस प्रकार से लगाना शुरू किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर ये फिर मेघा का भी मैटर बना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार से फिर मैंने हर सन वाइज और उनको डेट वाइज और डिजिट वाइज और प्रीफिक्स वाइज, प्रीफिक्स कहा जाता है इसमें जो ABCD होता नंबर है, से पहले जो हाँ, नंबर होता है ये प्रीफिक्स होता है। जी 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 तो ये प्रीफिक्स होता है और ये डिजिट होता है, इसके नीचे लिखा होता है। जी जी जी। फिर मैंने डिजिट वाइज भी इसको शुरू किया, मेगा शुरू अच्छा 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 अच्छा। और फिर धीमे धीमे रुचि मेरी बढ़ने लगी। जी। और फिर मैंने उरई बार में पूरा उरई बार में जहाँ भी 1 रुपए का सिक्का था, 1 रुपए का नोट था, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए तक खरीदारी शुरू की। अच्छा अच्छा। और फिर से फिर इकट्ठा होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता था और जी। धीमे होने लगा इस प्रकार से। तो फिर ये जो आप जो ये अभी जो कर रहे हैं, तो आप इसको अपने आगे यानी कि आपके बच्चा जो है, आपका जो ये लड़का बच्चा है, ये ठीक है, इसने कई बार लगाया है। अच्छा। इसमें शायद एक फोटो उसकी है, शायद है नहीं? तो हर्षित जी थोड़ा ये बताइए, आप कब से शुरू हो गए ये सब? ये मेरे वैसे अभी एज क्या है आपकी? मेरी 27। 27। हाँ, तो आप बताइए आप कब? मैंने जब मैं 10th में पढ़ता था 2012, अच्छा तब मेरे कॉलेज में ये आया कलेक्शन के लिए आपको लगाना है। अच्छा तब मुझे पता था कि मेरे घर में तो है, तो मैंने कहा कि मैं लगा सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप उरई जो हम लोग का सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है, जी। वो रिप्रेजेंट हमने कहा था कि हम करेंगे यहाँ से, और पूरे स्कूल जो भी उरई के थे जी। सभी लोगों ने टाउन हॉल जिस जगह हाँ। पे उसी जगह पे फिर से लगा। ओके ओके और यही हरिमोहन अंकल ने लगवाया। ओके। तो मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। हनुमान मुर्मू है, ये खास तौर से इसमें इंटरेस्टेड है, लगवाते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने लगाया, नॉलेज थोड़ा बहुत गेन की। जी, ये पूरा कलेक्शन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। अगर वो हाँ। पूछ लेते तो मैं फिर ये मैं बता नहीं पाता। सही सही। तो फिर मैंने कहा कि जितना मुझे नॉलेज में है उतना मैं लगा लूंगा। मैंने उतना लगाया। कितने साल पहले की बात है? 2012। 2012 यानी कि आपकी जब एज रही होगी 15-16 साल, 18 साल, 17-18 साल, तो वो टाइम पे आपने पहला ऐसा कुछ किया Collection कि कलेक्शन के हिसाब से आपने एक स्टॉल पे आपने शो फिर मैंने किया? लगातार 4 साल लगाया। अच्छा, लगातार। फिर- तो उस टाइम से आपने रुचि ले ली हाँ, इसमें? फिर मैंने इसमें रुचि इसमें ली। समझ मेरे गए बड़े क्या भाई ने है? भी रुचि ली। अच्छा, आपके और भी एक भाई एक बड़ा है, भाई है। वो भी करते हैं ये। हाँ। ठीक है। तो मतलब आप लोग भी अब इसमें पूरे तरीके से फोकस है कहीं ना हाँ। कहीं। बिजनेस आप अपना कर रहे होंगे, हाँ, जो भी होगा, लेकिन साथ में ये इस पे भी आप करते हैं और भी लोगों को गाइड कर ही रहे होंगे। यहाँ पे वही सोसाइटी जो
थी ना, जी, वो धीमे धीमे बढ़ती चली गई। जी जी 3 साल मैंने लगाया, फिर मैंने लगाना बंद कर दिया। अच्छा, क्योंकि और लोगों को भी इस चीज में आगे बढ़ना मेरी चाहिए। सोसाइटी में अब मैं आ जाता था तो लोगों को ये रहता था कि अब ये आ गया जी, है तो अब कंपटीशन लेवल हाई हो जाए। हाई हो गया है तो यही जीतेगा। फिर मनोबल धीमे धीमे लोग फिर लगाना बंद कर देते हैं कि यही तो जीत रहे हैं, हाँ, इनके हम पास थोड़ी लगा देंगे। सारा अगर तेल इनके पास ही है। अगर हम ज्यादा लाएंगे तो ये फिर पंगा लेंगे घर से। सही सही तो इसलिए फिर मैंने लगाना बंद कर दिया। फिर मैं सिर्फ वहां देखने जाता था कि कौन कैसा कलेक्शन कर रहा है। ओके तो ओके। पापा के साथ जाता था। लोगों को मतलब आपने एक चांस दिया, हाँ कि आप लोग भी करिए, आप लोग भी आगे बढ़िए। जो भी जरूरत पड़ेगी, जो भी नॉलेज पड़ेगी, आप हमारे काउंटर पे आइए, आपको नॉलेज दी जाएगी। आपके पास कलेक्शन में क्या कम है वो हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि इतना नॉलेज है, आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आना आपको क्या मतलब माइंड में आया विजय कौशल जी के ऑर्बिट के तरफ क्यों आपका ऑर्बिट रुझान? के पीछे आने के पीछे यही है कि मैंने देखे आपकी वीडियो, जी, मैंने लगभग 20 वीडियो देखे। अच्छा, कब से देख रहे हैं? कितना टाइम हो, ज़्यादा टाइम हो या अभी अभी देख रहे हैं? हम समझते हैं ज़्यादातर 7-8 महीने से शुरू हुआ। 7-8 महीने से आप देख रहे हैं? 7-8 महीने से देखना शुरू हुआ। जी, जी। तो धीमे धीमे मेरी रुचि बनी और मैंने एक विशेष चीज़ आपको देखी कि आपके पास बहुत बड़ा जी, आपका जो व्यूअर है। हाँ, फिर आपके व्यूअर और आपका जो सोसाइटी है बहुत फैली हुई है। जी, आपकी रीच हाँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जैसे है। ऑल ओवर इंडिया आपका आया है और आप काफी लंबी स्पीड में सिक्के देश से खरीदते हैं। अच्छा अच्छा, इस वजह से आकर्षण बना जी जी जी, और फिर आपने सिक्के बताए कि सिक्के इतने के हैं, इतने के जी, हैं। जी। तो मेरे पास फालतू बहुत सिक्के रखे थे, जी जी, फिर डबल रखे थे, क्योंकि मैं इकाई करता हूँ और सिक्के मेरे लिए सब फालतू लग हो सही गए। सही सही। तो इकाई तो आप कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि वो सेल अगर होते होंगे तो हो हाँ, जाए। तो वैसे सेल तो तो मैंने होते हैं। वैसे इनके यहाँ तो होते ही हैं, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, इनके सेट मुझे अच्छे लगे, इनका जो टाइप कलेक्शन था वो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने इनको बोला ठीक है, आप लेके आइए, दिखाइए, अगर लेना जैसा रहेगा तो मैं ले लूँगा। तो कुछ सिक्के मैंने अभी इनसे परचेज भी कर चुका हूँ मैं। कल ही हमने कुछ रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स मैंने इनसे लिए, कुछ ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स भी हैं जो सेलिंग पर्पस के लिए इनके आए हुए हैं, जो मैं आने वाली वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अभी इनका मैं थोड़ा सा एक एल्बम में कलेक्शन दिखाता हूँ, खास करके ये ब्रिटिश इंडिया का एल्बम इन्होंने बनाया हुआ है। 2 अलग अलग इन्होंने एल्बम्स बनाए हुए हैं। देखिए, इसमें पहला वाला ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए विजय कौशल जी, इसमें क्या तरीके से आपने कलेक्शन किया हुआ है? मैंने एक एल्बम बनाया था ये कॉपर में जो है, कॉपर कॉइन्स है। तो इसमें ये वाला कॉपर वाला है आपका? यहाँ ठीक पर में है, 1 पैसा, कॉपर में 1 पैसा। ये जो मेरा कलेक्शन का विषय है। ओके, ये टॉपिक है इसमें? मेरा टॉपिक है। अच्छा मगर उसमें भी ये डबल है अच्छा, कि जब मैं खरीदना पड़ता है जी जी, तो डबल है। ओके, तो उसमें से कुछ मैंने एल्बम अपने मेंबर्स के लिए हाँ हाँ हाँ, बनाने का प्रयास किया था। जी जी जी। तो ये जो एल्बम अभी जैसे बनी है, इसमें पूरा का पूरा 1 क्वार्टर आना इस टाइप से आपने कलेक्ट किया हुआ है? डेट बाई डेट, डेट वाइज आपने इसको, इसमें रेयर स्केयर सब हैं सब है इसमें। बराबर ना? तो ये देखिए, इन्होंने एक कलेक्शन बनाया हुआ है जिसमें 1 क्वार्टर आना के मोस्टली सारे के सारे कॉइन है। और ये कलेक्शन करना क्या आसान है आज के टाइम में? मतलब आम चलन में से लोग या इसको जुटा सकते हैं? कि इस फाइल को हमने तो 40 साल में बनाया है। ओके, आज लोगों को ढूंढने के लिए तो फिर जीवन लग जाएगा, ये पूरा नहीं हो सकेगा। पैसा लेके जाएगा तो हाँ, पैसे से तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसे कलेक्शन 40 साल की मेहनत है, मेहनत करके नहीं, पैसे से आज के टाइम में तो देखिए मेहनत खरीद करनी पड़ेगी, क्योंकि सही तो भी पैसे के से भी नहीं हो पाएगा। सही सही सही, पैसे भी करना पड़ेगा और मेहनत भी करना ही पड़ेगी। सही से, क्योंकि बहुत से सिक्के ऐसे होंगे जी जिनकी मार्केट प्राइस 1000 रुपए है, मगर आपको पाने के लिए शायद 1.5 से 2000 तक पेमेंट करना पड़ता है। अगर आपको हमें भी जो सिक्के, हमारे पास एक सिक्का नहीं है जी, उसकी 1000 रुपए वैल्यू में आज 2000 तक लेने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरे ये हमारे नीड के ऊपर होता है ना कि भाई मेरे कलेक्शन में कॉइन नहीं है, अगर वो मिल रहा है और उसका 1000 का 2000 भी देना पड़ रहा है तो एक कॉइन कलेक्टर उसको दे देते हैं, क्योंकि ये एक शौक भी है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्ट कोई खरीद रहे हैं, ठीक है ना? और जो रेयर सिक्के हैं वो पेमेंट से ही खरीदने पड़ते हैं, वो मिलते नहीं है। बिल्कुल इवन मैं बोलता हूँ ब्रिटिश इंडिया तो ठीक है, ये तो और पहले की बात है। रिपब्लिक इंडिया के भी बहुत सारे सिक्के अब नहीं, कहाँ मिलते आम चलन में, मिलेंगे, उसको भी खरीदना ही पड़ रहा है। वो सब डीलरों के पास पहुंच जाते हैं तो वो बड़ा जी जी। तो ये इन्होंने क्या किया है, 1 पैसा या 1 क्वार्टर आना बोल लीजिए आप इसको, इसका पूरा इन्होंने कलेक्शन रेयर और स्कार श्रेणी के लगभग सारे कॉइन इसमें है। हो सकता है थोड़े बहुत कॉइन इसमें ना हो, लेकिन मोस्टली सारे कॉइन इसमें इन्होंने डाल दिए हैं। रेयर में 2-3 सिक्के नहीं है। अच्छा, रेयर में 2-3 नहीं है, बाकी सारे
सारे हैं इसमें। और डेट के हिसाब से कॉमन के मिला के भी शायद दो पीस ना हो। ओके 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 ओके, थोड़ा बहुत कॉमन भी नहीं है, लेकिन ये है कि ओवरऑल 80 कॉइन्स का इसमें कलेक्शन है जो इन्होंने किया हुआ है। 1 पाइस वगैरह भी इसमें इन्होंने डाला हुआ है, देख सकते हैं आप। 44 का लाहौर मिंट है, 45 का कलकत्ता मिंट है, ऐसे कुछ इन्होंने डाला है। 45 में बॉम्बे मिंट भी है ना। 45 में लाहौर मिंट 2 हैं, सॉरी 1 है। 44 और 45 में लाहौर मिंट है। तो ये सारा इन्होंने, अच्छा ये सब आप ज़्यादातर मतलब कलेक्शन आम चलन से मिला है आपको, मतलब ढूंढा है या ख़रीदा भी है इसमें आपने? दोनों प्रकार से, दोनों है, कुछ खरीदा भी गया है और कुछ आपने, क्योंकि मैंने अपने लिए खरीदा है जी जी, तो कुछ विशेष हुआ तो 2-4 पीस ले लिए। ओके ओके, या कहीं पे मतलब क्या कोई आया वैसे किलो में खरीदा, मैंने किलो में खरीदा। तो ऐसे इसमें इन्होंने 1/4 आना के सारा पूरा कलेक्शन किया हुआ है, कॉपर वाला। उसमें जो रेयर है दिखाइए आप। अब इसमें रेयर वाला देख लीजिए कि ये ये देखिए 1975 का ये वाला कॉइन रेयर माना जाता है, ठीक है। ये 58 वाला भी रेयर है, और ये देखिए आप, ये भी कहीं ना कहीं 76 वाला है, ये भी एक रेयर कॉइन है, ठीक है। स्कार या वेरी स्कार बोल सकते हैं। ये देखिए 79 का है और 2 कॉइन है इसमें, कलकत्ता मिंट के दोनों लगे हुए हैं। ये दोनों ही रेयर कॉइन है, 80 का रेयर है। तो ऐसे कुछ रेयर कॉइन्स भी इसमें इन्होंने लगाए हैं, ठीक है। और वैसे तो समझ लीजिए स्कार और कॉमन कॉइन भी इसमें लगे हुए है ही। 1909 का भी आप देख सकते हैं, ये भी एक रेयर है। 1911 का भी ये रेयर माना जाता है। तो ये सारे कॉइन ऐसे ऐसे इसमें कुछ हैं जिसकी बुक में प्राइस 20,000 के ऊपर भी है, 20,000, 25,000, 16,000। 16 वाला देखिए 20,000, शायद 15 या 20,000 इसकी बुक में प्राइस है। तो ऐसे ऐसे सिक्के भी इसमें इन्होंने कलेक्ट करके रखे हुए हैं। वैसे ये वाला कलेक्शन देखिए, इसमें नॉन कॉपर के अलावा जो भी सिक्के हैं वो सब रखे हैं। इसमें नॉन कॉपर सिक्के इन्होंने ब्रिटिश इंडिया के कलेक्ट किए हुए हैं। इसमें भी रेयर स्कार श्रेणी के सारे हैं। मतलब कि अगर कोई इस टाइप का कलेक्शन करके रखे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस भी, ये आगे चल के काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, जिस हिसाब से मैंने इसको समझा है, देखा है। आपका क्या कहना है? मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस टाइप का कलेक्शन करता है तो उसको बेनिफिट होगा? बिल्कुल होगा आने वाले टाइम में। बिल्कुल बेनिफिट तो होगा। जैसे अभी मेरे जो लोग हैं ज़्यादातर रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में बाय करते हैं। रिपब्लिक की स्पीड थोड़ा तेज है इसमें, जी जी, ब्रिटिश में, क्योंकि रिपब्लिक में मिल जाता है, इसलिए लोग इसमें ज़्यादा जुड़ रहे हैं और लोगों को जानकारी रहती है। हाँ, ब्रिटिश थोड़ा मिलता नहीं है, आदमी परेशान हो जाता है कि थक जाता है, मिल ही नहीं रहा। एक ये भी कारण है इसके पीछे। और दूसरा समझ भी उतनी नहीं आ पाती, महंगा भी होता है, इसलिए उसमें लोग रुचि कम दे। लेकिन जैसे आज ब्रिटिश का टाइम है, वो रिपब्लिक का टाइम है, ऐसे ब्रिटिश का भी कभी ना कभी एक टाइम आएगा फिर से, और आगे आएगा तब फिर ऐसा होगा कि यही कलेक्शन और डबल टिबल प्राइस बढ़ सकता है इनका। तो इस हिसाब से मतलब ये भी इन्होंने जो भी रखा है कलेक्शन, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी काफ़ी अच्छा है। फिलहाल मैंने इनसे पूछा था, अभी आप लोगों के सामने भी पूछता हूँ मैं, क्या ये मतलब सेलिंग पर्पस के लिए है या फिर आपने अपने कलेक्शन के लिए रखा है? ये नहीं, सेलिंग पर्पस के हिसाब से तो नहीं है, ये हमने अपने मेंबरों के लिए। अच्छा, ये इनके सोसाइटी के, इन्होंने अभी तो लाया भी नहीं है, सारा तो ला नहीं सकते थे, बहुत कुछ इन्होंने रख के आया है। मतलब ये समझ लिए 10% भी शायद इन्होंने लाया नहीं होगा, ठीक है। 2% इन्होंने लाया है सिर्फ दिखाने के लिए। और अभी फ़िलहाल ऐसा है कि ये शायद हमारे से जुड़ भी रहे हैं, मेंबरशिप भी ले रहे हैं। और उरई में शायद ये जैसे मेरे कम्युनिटी टैब में आप लोगों को पता होगा, जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो ये वो वाला भी रजिस्ट्रेशन भी शायद करने वाले हैं। तो अगर ये कर लेंगे तो उनका नंबर भी मैं वहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा कम्युनिटी टैब में। तो जो लोग वहाँ पे इनसे कांटेक्ट करना चाहेंगे कांटेक्ट कर सकते हैं, उरई, कानपुर, झांसी वगैरह में। तो वहाँ पे आप इनसे जाके मिल सकते हैं, इनका कलेक्शन देख सकते हैं, इनसे कुछ खरीदना है, बेचना है, डीलिंग कर सकते हैं। जितने भी मेरे कम्युनिटी टैब में लोग हैं सबसे आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। मेरा सिर्फ काम है लोगों को जोड़ के लाना, आप लोगों तक उसको हाईलाइट करना, ठीक है। बाकी जो डीलिंग आप करोगे, चाहे किसी से भी आप बाय सेल करें, इनसे करें या जितने भी और मेंबर्स हैं, वो सारे से जो भी आप बाय सेलिंग करेंगे उसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की होगी। जैसे आप मेरे साथ करते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे ही आप इनसे करोगे तो इनसी होगी, या किसी से भी करोगे, ठीक है। तो बाइंग सेलिंग करिए, कलेक्शन करिए, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या है ना, लालच में आते हैं, कुछ चीज़ सस्ती ऑफर हो जाती है कभी कभी,
हमारे कम्युनिटी टैब में ऐसा हुआ है कि कुछ 1-2 लोग ऐसा किए हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो मुझे शिकायत तो आई है लेकिन प्रूफ नहीं मिला है। प्रूफ मिलेगा तो फिर मैं कुछ कर पाऊंगा उसमें। मेरे हाथ में अथॉरिटी यही है कि मैं उसको रिमूव कर दूंगा उसमें से। पहले से बोला हुआ है कि जो लोग भी कम्युनिटी टैब में मेरे साथ रजिस्टर हैं, अगर किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो उनको मैं हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो अभी उसमें ऐसा सुनने में आया है कि किसी ने कुछ कॉइन्स बोल के बेचे हैं, लेकिन वो कॉइन दूसरे निकले। ठीक है, तो ये गलत किया उसने, लेकिन अगर वो प्रूफ होगा तो मैं बोल पाऊंगा। प्रूफ नहीं है तो ज़बरदस्ती हम किसी को कैसे बोलेंगे। तो आप जिससे ही बाय सेल करें, जब भी मेरे से भी मैं बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ आप बाय करते हैं, आपके पास पार्सल पहुँचता है, तो उसको आप ओपन करते टाइम पे एक वीडियो शूट कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी सारे मेरे लोग जो हैं कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। अब उनको भरोसा होता है, लेकिन यार फिर भी मैं बोलता हूँ कर लिया करें। ठीक है, कल को मेरे से भी कोई गलती हो सकती है, कोई कॉइन दूसरा जा सकता है। अभी रिसेंटली कल की बात है, एक मेंबर है हावड़ा, वहाँ से उनका मैसेज आया कि 3 कॉइन आपने एक्स्ट्रा भेज दिए। ठीक है, दूसरे कॉइन, हालांकि सस्ते ही कॉइन है, वैल्यू उनकी खास नहीं है, तो ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा चला जाए तो ठीक है, लेकिन अगर कम की कंप्लेंट आएगी और हो सकता है मेरे रजिस्टर में लिखा हो कि मैंने भेजा हूँ, तो एक कन्फ्लिक्ट पैदा होगा हमारे बीच में कि आप बोल रहे हो नहीं मिला और मैं बोल रहा हूँ कि यार भेजा हुआ है। तो इसलिए बेहतर ये होता है, कोई भी आप किसी से ही बाय करें, जब अनबॉक्सिंग करोगे तो उसका एक वीडियो शूट कर लें। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया विजय कौशल जी और हर्षित जी, आप दोनों का। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आगे भी आप लोग और लोगों को इस तरीके से ही गाइड करेंगे, और खास करके भी जो ऑर्बिट के लोग आपसे कांटेक्ट अगर करते हैं तो उनको भी जो भी उनको चाहिए या फिर उनको समझना है, जानकारी लेनी है, तो उसमें आप बता सकते हैं। अच्छा, वो जो कम्युनिटी टैब में जो हम लोग काम करते हैं, उसका कुछ आइडिया है आपको, क्या मैं उसमें करवाता हूँ? एक्चुअली बताएगा कि आप हाँ उसमें सिक्के चेक करने के लिए 500 सिक्के तक चेक करा सकते हैं, 300 तो चार्ज उसका। जी। एक्चुअली वो मैंने क्या सर्विस स्टार्ट की हर्षित जी, कि जो लोग भी, जैसे बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, सिर्फ फोटो भेज देते हैं व्हाट्सएप पे कि ये सिक्के हमारे पास हैं। उनके पास सोल्यूशन नहीं है कि इसको कहाँ पे चेक करवाया जाए, और एग्जीबिशन तो बार बार लगता नहीं है, और हर जगह लगता नहीं है, अलग अलग जगह पे लगता है। तो मेरी कोशिश ये है कि ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ भी हमारे लोग हैं, वो लोग कॉइन चेकिंग का काम करें। ठीक है, तो अब जैसे आप रजिस्टर हो जाओगे, तो कुछ लोग हो सकता है आपके पास सिक्के लेके आएंगे चेक करवाने के लिए। तो मैंने एक चार्ज रखा हुआ है कि अगर 500 सिक्के वो लाके आपसे चेक करवाता है, तो आप उसको 300 रुपये चार्ज करके वो सिक्के चेक करके एटलीस्ट बता सकते हैं कि इसमें रेयर स्केयर कौन से। सेलिंग बाइंग का एक अदर पार्ट है, लेकिन पहले कम से कम पता तो चल जाए कि उसमें रेयर है भी या नहीं। ठीक है, तो ये कैसा है, फ्रॉड लोगों से भी लोग बचेंगे, क्योंकि होता यह है कि लोग कॉमन सिक्कों का फोटो ऐसे फ्रॉड लोगों के नंबर पे भेज देते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी फ्रॉड वीडियो है, तो वहाँ पे लोग उसकी प्राइसिंग ₹1,00,000, 2 लाख, 10 लाख बता देते हैं। माता वैष्णो देवी वाला सिक्का 10-10 लाख, 5-5 लाख, ट्रैक्टर वाला ₹5 का नोट 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो लोग समझते हैं हमारी लॉटरी लग गई है। अब वो चक्कर में किसी को 2,000 दे देते हैं, किसी को 5,000 दे देते हैं, किसी को 10,000 दे देते हैं, उनके साथ हो जाता है फ्रॉड। तो हमारी कोशिश ये है कि जो भी कलेक्शन आपके पास है, या तो आप एग्जीबिशन में जाके दिखाइए, या हमारे लोगों को आप चेक करवा सकते हैं, जिसका एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है, लेकिन सही तरीके से आपको पूरी गाइडलाइंस मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, तो ये कोशिश है हमारी। तो चलिए, आज की वीडियो वैसे आधे घंटे से ऊपर हो गई है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से भी कुछ ना कुछ आप लोगों को नॉलेज समझ में आई होगी। सेलिंग पर्पस का वीडियो मेरा कल शायद आएगा, संडे है कल, तो उसमें मैं कुछ रेयर कॉइन्स दिखाऊंगा आपको, और कुछ और भी सेट्स वगैरह आए हैं मेरे पास, वो भी आप लोगों को मैं उसमें ही दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।